Hi, welcome to freejobalive.com. Presentation on Bank of Maharashtra Provisionary Officers Recruitment Highlights. कार्यसूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण 457 परवीक्षाधीन यानी प्रोविशनरी ऑफिसर JGMS 1 के पदों की भर्ती करने के लिए परवीक्षा के आधार पर यानी प्रोबेशन के आधार पर महाराष्ट्र बैंक के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 69, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 123, सामान्य वर्ग के लिए 231, कुल 457 पद। इन पदों में कुछ PWD वर्ग के लिए आरक्षित हैं। PWD में HA के लिए 4, VA के लिए 4, OC के लिए 4 पद आरक्षित हैं। 5 पद आरक्षित हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रारंभ तिथि 18 फरवरी 2012, ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2012, शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि 9 मार्च 2012। आयु सीमा, उम्मीदवारों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा और आयु सीमा में छूट निश्चित करने की कट ऑफ दिनांक 1 जुलाई 2012। आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी के लिए 5 वर्ष, PWD सामान्य वर्ग के लिए 1 वर्ष, PWD अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष, PWD अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक और कमीशन ऑफिसर के लिए इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगी 5 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक और कमीशन ऑफिसर के लिए यानी साक्षात्कार के आधार पर चयन होगी 3 वर्ष। 1984 उपद्रव में पीड़ित लोगों के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट होगी। शैक्षणिक योग्यताएं, UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE के द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय या संस्थान के द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण यानी किसी डिसिप्लिन में स्नातक होना अनिवार्य है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF में बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा किए गए उम्मीदवारों को श्रेय माना जाएगा। किसी विख्यात कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड ऑफिस स्वचालन में न्यूनतम 100 घंटे की अवधि पर कार्य पूरा के साथ उसके संबंधित प्रमाण पत्र पाना अनिवार्य है। IBPS के द्वारा संचालन किए गए सार्वजनिक लिखित परीक्षा में योग्य होगा और IBPS के द्वारा जारी किए गए अनुमोदित अंक कार्ड होना अनिवार्य है। अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए एक पेपर में 24 अंक और उससे अधिक और आरक्षित उम्मीदवार जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और PWD के लिए 21 अंक और इससे अधिक अंक सार्वजनिक लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक के रूप में होंगे। शुल्क विवरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये होंगे। अन्य पिछड़े वर्ग के साथ सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 होंगे। www.bankofmaharashtra.coin के द्वारा डाउनलोड किए गए चालान के द्वारा या NEFT के द्वारा शुल्क मूल्य होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया, मनोमिति परीक्षा यानी साइकोमेट्रिक या साक्षात्कार या दोनों के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। CWE में योग्य अंक के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और बाद में कम सूची तैयार करके उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक होंगे
सामान्य उम्मीदवारों के लिए 50% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 45% अंक अर्हता अंक रूप में होंगे। साक्षात्कार में बुलाए गए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए दस्तावेज संलग्न करना है और उसके साथ आवेदन फॉर्म भी। निजी कॉल लेटर, निजी शुल्क भुगतान रसीद, फोटो विशिष्टता प्रमाण, आखिरी वर्ष डिग्री उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, एक वर्ष में उत्तीर्ण किए गए परीक्षा के अंक लिस्ट, कंप्यूटर कोर्स में उत्तीर्ण किए गए प्रमाण पत्र, आईबीपीएस में सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म, आईबीपीएस के द्वारा जारी किए गए निजी अंक कार्ड। चयन किए गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की परिवीक्षा के रूप में लेगा। चयन किए गए उम्मीदवारों को बैंक सेवा में 2 वर्ष तक काम करने के लिए सेवा बंद पत्र यानी बॉन्ड कार्यान्वयन करना होगा। इस 2 वर्ष सेवा अवधि के पहले छोड़कर जाना चाहते हैं तो उम्मीदवार बैंक को 1 लाख रुपए मूल्य के रूप में देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न अनुमोदित ईमेल आईडी, शुल्क भुगतान के विवरण, आईबीपीएस अंक कार्ड, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण www.bankofmaharashtra.coin पर लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट लिंक पर जाना है, चालान को डाउनलोड करके प्रिंट लेना है। किसी बैंक के एनईएफटी के द्वारा शुल्क मिल गए हो या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी शाखा पर चालान के रूप में शुल्क मिल गए हो। भर्ती किए गए शुल्क भुगतान रसीद को लेना है, फिर बैंक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीओ रिक्रूटमेंट 2012 लिंक पर क्लिक करना है। फॉर्म पर सभी अधिदेश यानी मैंडेटरी विवरण भर्ती करके सबमिट करना है। आवेदन फॉर्म के 2 प्रिंट लेना है, पंजीकरण नंबर और पासवर्ड अपने पास रखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोविजनरी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट हायलाइट्स। थैंक यू फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज लीव अ कमेंट ऑन freejobalert.com।